नमस्कार दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में भारत के इतिहास के केंद्र में मुग़ल काल रहा है। कई इतिहासकार मुग़ल काल को स्वर्णिम काल मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का जीडीपी का परसेंटेज करीब 24% हो गया था। और कुछ इतिहासकार का यह भी मानना था कि मुग़लों का काल केवल विध्वंस का काल रहा है और वो काला अध्याय है भारत के इतिहास में। तो असल में हमें मुग़ल काल की तुलना यूरोपियन से की जानी चाहिए। मुग़ल काल का जो है 1526 से मुग़ल काल की शुरुआत हुई और 1757 तक चली, यानी करीब 200 वर्षों तक मुग़ल काल रहा है। और इन्हीं वर्षों में यूरोप और अमेरिका में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। तो हमें मुग़ल काल की तुलना यूरोपियन काल से की जानी चाहिए। एक और जहाँ मुग़ल अपने साम्राज्य का विस्तार करने में व्यस्त थे, मकबरा, किला, मस्जिद बनाने में व्यस्त थे, दूसरी ओर यूरोप में बड़े बड़े आविष्कार और खोज हो रहे थे। 15वीं शताब्दी में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ यूरोप में, जर्मनी में, और अकबर ने अपने दरबार में प्रिंटिंग प्रेस को नकार दिया था। इसी प्रिंटिंग प्रेस का परिणाम था कि यूरोप में ज्ञान का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत बड़े पैमाने पर खोली गई। 16वीं शताब्दी से ही यूरोप में बौद्धिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसको बोलते हैं इनलाइटमेंट पीरियड। इसी इनलाइटमेंट पीरियड का परिणाम है कि आज पश्चिमी देश सारी दुनिया पे शासन करते हैं और सबसे शक्तिशाली हैं। इसका आधार 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ही पड़ गया था। 16वीं शताब्दी में बड़ी बड़ी खोजें हुई थी, जैसे कि 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने ये कहा कि सूर्य केंद्र में है और जितने सारे ग्रह हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उसी तरह 16वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। उसी तरह 1609 में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी विकास हुआ। फिर 1628 में एक ब्रिटिश फिजिशियन ने ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाया था। 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था, जिसके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। 1698 में हमें देखते हैं कि स्टीम पंप का आविष्कार हुआ था, जो आधार बना स्टीम इंजन का, और जो फिर से आधार बना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यूरोप में। फिर से 17वीं शताब्दी में कैलकुलस का आविष्कार हुआ था, न्यूटन और लीबनिज़ ने साथ में किया था। इसका परिणाम हुआ था कि फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैथ में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और उसके बाद 1714 में मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार हुआ था, जिसके द्वारा हम आज भी ये मापते हैं, अपना तापमान मापते हैं। उसके बाद मलेरिया ट्रीटमेंट का भी आविष्कार करीब 17वीं शताब्दी के आसपास हो गया था। तो हम देख सकते हैं एक और यूरोप जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, फिर भी इस प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण और ज्ञान के प्रचार प्रसार के कारण बहुत सारी खोजें हुई, वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। और वहीं यहाँ के शासक जो मुग़ल थे वो ये मकबरा, ये मस्जिद, ये किला, वो हवा महल बनाने में व्यस्त थे और टैक्स वसूलने में व्यस्त थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में व्यस्त थे, केवल अय्याशी में ही व्यस्त थे। और इसके बावजूद भी मुग़ल काल को स्वर्णिम काल माना जाता है। और इसी आधार का परिणाम है कि यूरोप, अमेरिका, ये सब अभी भी बहुत आगे हैं। आधार तो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ही पड़ गई थी। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपियन की तुलना में मुग़लों का इतिहास, मुग़ल काल का प्रभाव कुछ ज़्यादा नहीं रहा है। आज उनका देन देख लें तो केवल किला है, मकबरा है, जबकि उसी काल में यूरोपियन की देन को देख लें तो जितने सारे आविष्कार हुए हैं उसका आधार तो वही 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का जो आविष्कार है वही आधार बना है। तो उसका प्रभाव आज हम भी पूरा विश्व अपने जीवन में महसूस कर सकता है।